Hi everyone, myself Jayashree Samadhan Suryanshi from Oxford English Medium School, चोपड़ा। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का संज्ञा यह टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो संसार या जगत में हर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई ना कोई नाम होता है और नाम से ही सबकी पहचान होती। तो हम उदाहरण द्वारा पढ़ते हैं। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। स्नेहा इस शब्द में लड़की का नाम है। पुस्तक यह शब्द में एक वस्तु का नाम है। कश्मीर बहुत सुंदर है। कश्मीर एक स्थान का नाम है। तो इसी तरह से हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। उदाहरण में हम ले सकते हैं पुस्तक, राम, दिल्ली, मिठास आदि। तो और देखो यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान इनको हम संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे व्यक्ति राम, मोहन, गणेश, महेश आदि। आपका भी नाम आप ले सकते हो। वस्तु पानी, फल, पुस्तक, कलम। आपके सामने जो वस्तुएं दिख रही है पंखा, कलम, इस तरह से मेज आप ले सकते हो। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। भाव अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। स्थान गांव, शहर, दिल्ली, आगरा आदि। तो इस तरह से संज्ञा में हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 प्रमुख भेद को माना है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हम और 2 भेद को पढ़ते हैं, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के हिंदी में 3 प्रमुख भेद माने जाते हैं और समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा अंग्रेजी के प्रभाव से आए हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा का भेद पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित वस्तु, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे निश्चित व्यक्ति होगा, निश्चित वस्तु होगा या निश्चित स्थान होगा, उसके बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को हम संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे दिया है उदाहरण पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे यह एक विशेष व्यक्ति का नाम है। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामायनी है। तो कामायनी एक विशेष वस्तु का नाम है। ताजमहल आगरा में स्थित है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जिसका नाम होगा वही। तो उदाहरण के तौर पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष ध्यान में रखना है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पे उदाहरण दिया है सचिन तेंदुलकर विशेष व्यक्ति का नाम है। मोर विशेष प्राणी का नाम है। रामायण विशेष वस्तु का नाम है। ताजमहल विशेष स्थान का नाम है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष यानी कि उस व्यक्ति या स्थान या वस्तु का नाम होगा। तो दूसरा प्रकार है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्द से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुएं, स्थानों का बोध होगा तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे उदाहरण में कार, नगर आदि हम देख रहे हैं। तो देखो नगर, यहाँ पे अगर मैंने श्री राम नगर, जयचंद नगर इस तरह से नाम लिया तो वो स्पेसिफिक मतलब वो विशेष नाम आता है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन सिर्फ नगर बोला है तो कौन सा नगर, इसलिए जातिवाचक में ही वो आएगा। अभी यहाँ पे और उदाहरण दिए हैं, जैसे कि लड़का दिल्ली जा रहा था। तो लड़का एक मतलब व्यक्ति का उसका नाम नहीं दिया है, लड़का यह संपूर्ण जाति का नाम बता रहा है। तो इसलिए लड़का यह संपूर्ण जाति का बोध कराने वाला शब्द है। मेरा विद्यालय घर के पास है। विद्यालय का नाम यहाँ पे अगर दिया होता
तो व्यक्तिवाचक में आता, लेकिन यहाँ पे विद्यालय बोला है तो वह जातिवाचक में आएगा। हम रोजाना फल खाना चाहिए, तो हमें कौन सा फल का नाम भी दिया नहीं है। अगर आम का फल बोला होता तो आम में भी बहुत सारे प्रकार होते, जैसे कि केसरी आम, लंगड़ा आम, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो आम के भी बहुत प्रकार है, इसलिए आम का फल का भी हम ले नहीं सकते, लेकिन हाँ उसका अगर एक ही प्रकार होगा तो हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा जो प्रकार है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु या स्थिति के भाव या दशा का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण पे मित्रता और उदाहरण ले सकते हैं कि उसका बचपन बहुत अच्छा बीता, वो बहुत बचपन में खेलता था, तो बचपन यह भी एक भाववाचक है। जैसे कि चाय बहुत गर्म है, तो गर्म यह दशा बता रहा है, तो गर्म भी एक मतलब भाववाचक संज्ञा है। और जैसे कि आइसक्रीम ठंडी है, तो ठंडी भाव बता रहा है, वो भी भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ये तीन हिंदी व्याकरण में प्रमुख भेद माने जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी प्रभाव से और दो भेद हम पढ़ेंगे। तो उसका चौथा जो प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी द्रव, वस्तु, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो पेट्रोल, दूध ये द्रव्य है, लेकिन धातु में हम ले सकते हैं सोना, चांदी, पीतल, लोहा, यह हम पदार्थ उसमें ले सकते हैं, तो यह हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से किसी द्रव्य या धातु या पदार्थ का नाम आएगा तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। तो और अभी पांचवा जो संज्ञा का प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जो शब्द किसी समूह या समुदाय, यानी कि एक नहीं तो बहुत सारे, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो इसमें उदाहरण पे गुच्छा दिया है, हम और उदाहरण देखेंगे उसके। जैसे कि पर्वतों की श्रृंखला होती है, तारों का पुंज होता है, सैनिकों सेविकों का जत्था होता है, गायकों की मंडली होती है, भेड़ों का झुंड होता है, नक्षत्रों का मंडल होता है, कागज का दस्ता होता है, चोरों का गिरोह होता है, कर्मचारी या मजदूरों का संघ होता है, प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल होता है। तो इस तरह से ये जो बता रहे हैं सारे समुदायवाची शब्द है। तो किसी समूह या समुदाय के को हम समूहवाचक शब्द कहेंगे। तो इस तरह से हमने संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यह पढ़ा। संज्ञा के 5 भेद हमने पढ़े। संज्ञा के पहला भेद था व्यक्तिवाचक, यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम हम उस पर पहचानेंगे। दूसरा जो भेद पढ़ा हमने जातिवाचक, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तीसरा जो प्रकार हमने पढ़ा भाववाचक, किसी व्यक्ति वस्तु का भाव, गुण, दोष, दशा बताएगा वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो चौथा जो पढ़ा हमने द्रव्यवाचक, किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा बताएंगे कहलाती है। और पांचवा जो भेद हमने पढ़ा समुदायवाचक, किसी व्यक्ति वस्तु का समूह या समुदाय बताने वाले शब्दों को हम समूहवाचक शब्द कहेंगे। तो इस प्रकार आज हमने संज्ञा यह हिंदी ग्रामर का टॉपिक पढ़ा और उसके 5 भेद हमने जाने। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5 भेद पढ़े और उसके बारे में जाना। अभी मैं और 2 उदाहरण देती हूँ। रामनगर बहुत दूर है, तो रामनगर, अभी नगर बोला है तो राम
वहाँ पे एक विशेष नाम दिया है तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा। मैंने अभी बोला कि फल बहुत मीठे हैं तो फल यह जातिवाचक आएगा। भाववाचक में वह सुंदर है तो सुंदर यह भाववाचक आएगा। फिर बाद में मैंने आपको द्रव्यवाचक मतलब सोना बहुत महंगा है तो सोना यह द्रव्यवाचक में आएगा। और समूह लड़कों की सभा वहाँ पे थी तो लड़कों का संघ वहाँ पे था, इस तरह से वह संघ समुदायवाचक आएगा। तो इस तरह से हमने यह संज्ञा टॉपिक पढ़ा। ओके, धन्यवाद।